वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करना सच्चे पातशाह की कृपा में सब चढ़ती कला च होंगे। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए कोई स्टॉक मार्केट में बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने बाज़ार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में वो काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार की। गाइज कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने साफ साफ बोल दिया था कि निफ्टी में अगर मेरी बाइंग की कोई व्यू होगा तो 18,710 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, और 18,660 अगर ब्रेक करेगा तो मेरा 18,680 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल का व्यू होगा। तो और मैंने साथ में ये भी कहा था कि निफ्टी के अंदर अब जब भी होगी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था तो उसी हिसाब से निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग करी और 18,748 पे ओपनिंग करी और 18,714 का लो बनाया, और 18,710 का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ब्रेक नहीं हुआ, और 18,730 का हाई बना करके निफ्टी आज 18,817 पे 18,830 का 29 का हाई बना करके 18,817 पे निफ्टी क्लोज कर गया। सो गाइस, अब आगे क्या, अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो गाइस, अब जब तक निफ्टी में 18,880 नहीं आता, सिंपल एक ही स्ट्रेटजी रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स। तो बाइंग मुझे कहाँ करनी है, अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे बाइंग कहाँ करनी है। मुझे 18,790 पर भी बाइंग करनी है, मुझे 18,760 पर भी बाइंग करनी है, मुझे 18,770 पर भी बाइंग करनी है। यानी कि हर 20 पड़ा हो 760 का नीचे का अगर हम लेवल मान लें तो 760 पे भी मैं बाइंग करना पसंद करूँगा, 780 पे बाइंग करना पसंद करूँगा, एंड 800 पर भी मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। और जब तक निफ्टी 18,820 के ऊपर ट्रेड करेगी कोई दिक्कत नहीं है। 18,880 के टारगेट के लिए मैं नीचे से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख करके बाइंग करना पसंद करूँगा। हाँ, अगर किसी कंडीशन में बाज़ार में गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी 18,850 के आसपास कहीं खुलता है तो उस कंडीशन में हाल फिलहाल मैं कोई बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 18,880 बहुत क्लोज आ जाता है, और इतनी क्लोज जा करके मेरा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो जो है, हालांकि 18,880 जाना कन्फर्म है, तय है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं 18,850 के ऊपर जा कर के बाइंग करूं, तो वहाँ पे मैं बाइंग करना पसंद नहीं करूँगा। स्ट्रेटजी एक ही रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स। बाज़ार की स्ट्रेटजी को देखते हुए अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो अगर मान लीजिए उसको बाइंग करना है तो वो 18,820 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर बाज़ार 18,840 पे भी मिलता है तो वहाँ कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग कर सकता है। लेकिन मेरी सलाह माने तो उस जगह पे बाइंग करना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा। हमें बाइंग करनी है एक्चुअली मेन जब तक 18,880 क्रॉस नहीं होता कन्विंसिंगली, तब तक बाइंग पर इतना बुलिश नहीं होना। जिस समय 18,880 क्रॉस कर लेगा कन्विंसिंगली, आप बिंदास बाइंग कीजिए, और उस कंडीशन में 18,860 का स्टॉप लॉस लगा करके आप बिंदास बाइंग कीजिए, और उसमें 18,950 और 19,000 तक के टारगेट आपको इजी में मिल सकते हैं। तो कल के लिए मेरी एक ही स्ट्रेटजी रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स, और नो इफ़ नो बट ओनली सैम बाई जट। तो बाइंग ऑन डिप्स की सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। तो कल के लिए तैयार हो जाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अच्छा, जहाँ तक बात रही मंदी की, तो मंदी बाज़ार होनी नहीं है तो मैं मंदी की बात ही क्यों करूँ। बाज़ार हाल फिलहाल मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ कि बाज़ार मंदा नहीं जाएगा, और नीचे जाने के बाज़ार के अभी चांसेस बहुत कम है। 17,760 पर भी अगर बाज़ार चला जाए तो बहुत गनीमत वाली बात है। हाँ, 780 790
इस यहाँ तक के लेवल आ सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग करने की, और 760 से नीचे जाता नहीं है। जो भी बाइंग करेगा, मेरा व्यू रहेगा, जब भी मैं बाइंग करूँगा मान लीजिए, तो मेरा 760 का स्टॉप लॉस रहेगा। 760 को मैं स्टॉप लॉस मान करके बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख करके बाइंग करना पसंद करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी स्ट्रेटजी समझ गए होंगे, और भगवान आप सबको तरक्की दे, और स्पेशली ट्रेडर्स पर मेरे पर हाथ रखे। एंड इस तरीके से मुझे इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए। आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बढ़िया। नहीं करोगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सो नो टेंशन एट ऑल। बस परमात्मा तो तक मेरे पर हाथ रखे, चढ़ती कला जाए, सर्वदा भला करे, अब मेरे बहुत खुश है। सो इजाज़त दो, एंड लव यू ऑल। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।